हेलो एवरीवन, वेलकम बैक जीनियस किड्स कॉर्नर। सो गाइज, आज का टॉपिक है कि हम बच्चों को किस तरह से एलकेजी में पढ़ाएं और क्या सिलेबस होने वाला है 2020 एंड 2021। तो चलिए जानते हैं कि क्या सिलेबस होने वाला है एलकेजी क्लास का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्री राइटिंग स्ट्रोक। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जब बच्चा नर्सरी में रहता है तो उसे लाइन से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लाइडिंग लाइन एंड कर्व लाइन, लेफ्ट कर्व, राइट कर्व, अप एंड डाउन कर्व। तो इन सब से आपको इंट्रोड्यूस कराया जाता है। तो देखिए, स्टैंडिंग लाइन ऐसे होता है और स्लीपिंग लाइन, स्लाइडिंग लाइन, लेफ्ट कर्व, राइट कर्व, अप कर्व एंड डाउन कर्व। तो ये सब लाइनों से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। नेक्स्ट है कि जब बच्चा ए टू जेड जो है नर्सरी में कैपिटल लेटर पढ़ा दिया जाता है और उसको फिर से रिवीजन कराया जाता है कि बच्चा जैसे छुट्टी होती है ना तो बच्चा काफ़ी भूल जाता है, तो उसका रिवीजन कराया जाता है कैपिटल लेटर ए टू जेड से। तो सबसे पहले उसे बताया जाता है एंड उसे राइटिंग भी बताई जाती है, क्योंकि जब छुट्टी होती है तो काफ़ी बच्चे लिखना पढ़ना छोड़ देते हैं, तो उनका एक बार टेस्ट लिया जाता है कि कहीं वो फॉरगेट तो नहीं कर गए हैं राइटिंग। तो इस तरह से बताया जाता है। एंड ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू ईच लेटर, जैसे एक तरफ जैसे एप्पल हो गया तो एक तरफ एप्पल का पिक्चर ड्रॉ कर देंगे, ए लिख देंगे, तो उससे मैच कराना रहेगा। नेक्स्ट है कि जब अपर केस का पूरा नॉलेज हो जाता है बच्चे को तो उसे ए टू जेड कर्सिव लेटर सिखाया जाता है लोअर क्लास में। तो उसे बताया, लेटर बाय लेटर उसे लिख के बताया जाता है और उसे इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। फिर साथ में ऑब्जेक्ट से भी उसे इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। फिर उसे लोअर क्लास एंड अपर क्लास इन दोनों को मैच कराने के लिए दिया जाता है, क्योंकि जो कभी होता है ना, जैसे स्मॉल लेटर का जो बी होता है और डी स्मॉल लेटर का, इसमें काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इन्हें काफ़ी अच्छे से उन्हें बताया जाता है। जैसे ए हो गया तो इसके सामने ए लिख देंगे, बी तो बी, तो ऐसे करके बच्चों को समझाया जाता है, बताया जाता है। फिर वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। जो अगर बच्चे को अल्फ़ाबेट का पूरा नॉलेज हो गया है तो फिर उसे वॉवेल और कॉन्सोनेंट बताया जाता है। वॉवेल वर्ड्स जो सीबीसी वर्ड्स होते हैं ना, उससे भी नॉलेज करवाया। जब वॉवेल्स का पूरा नॉलेज हो जाता है तो उससे रिलेटेड जो सीबीसी वर्ड होते हैं उन्हें बताया जाता है। और फिर राइम्स के बुक से राइम्स पढ़ाई जाती है उन्हें, जो इंग्लिश से रिलेटेड होता है। एंड जो है फोनिक साउंड बहुत इम्पोर्टेंट है। फोनिक साउंड बताया जाता है, जैसे ए बी बा सी का, इस तरह से उन्हें बताया जाता है। तो ये हो गया इंग्लिश का। अब हम हिंदी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि हिंदी में क्या बताया जाता है। तो होता ये है कि जब बच्चा नर्सरी में रहता है तो उसे हिंदी तो पढ़ा दिया जाता है, स्वर और व्यंजन का नॉलेज करवा दिया जाता है। बट क्या होता है ना कि कभी कभी किसी स्कूलों में जो सिर्फ स्वर का नॉलेज करवाया जाता है, व्यंजन का नॉलेज नहीं करवाया जाता। तो और किसी स्कूलों में जो है लिखना, हिंदी जो लिखना होता है ना, वो सिखाया नहीं जाता है, क्योंकि छोटे बच्चे जब होते हैं ना तो उनके थोड़ा डिफ़िकल्ट भी होता है ना, हिंदी का जो अक्षर होता है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, तो उन्हें हिंदी लिखना सिखाया नहीं जाता है। वो आपका एलकेजी से स्टार्ट किया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि रिकैप करते हैं, अ से अह तक पहले बताते हैं और उसके बाद वन बाय वन करके उन्हें सिखाते हैं, लिखना सिखाते हैं। उसके बाद अ से बनने वाले शब्द, जैसे ये अ से अनार, अ से अमरूद, अ से अचकन, इस तरह से उनको बताया जाता है कि अ से सिर्फ एक ही शब्द नहीं होते हैं, उनके अलग अलग शब्द भी हो सकते हैं। फिर कविताएं बताई जाती हैं। फिर अ से अनार का क्राफ्ट भी बनवाया जाता है, कई सारी एक्टिविटी भी कराई जाती है।
तो हिंदी पढ़ने के बाद ईवीएस पे आते हैं कि ईवीएस में क्या सिलेबस होने वाला है बच्चों का एलकेजी में। तो सबसे पहले माई सेल्फ होता है, माई बॉडी पार्ट्स नेम, माई होम, माई फैमिली, माई स्कूल। ये तो बेसिकली चीज़ें होती हैं जो बच्चों को बताई जाती हैं और बच्चों को ईज़िली समझ में भी आ जाता है। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स जो है बच्चों को बताया जाता है कि किस तरह से बच्चों को लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में देखिए इस तरह से बच्चों को बताया जाता है। ये एलकेजी का ही सिलेबस है। तो एंड नेक्स्ट है हेल्थ एंड हाइजीन। हेल्थ और हाइजीन के बारे में बताया जाता है। एंड गुड हैबिट जो होते हैं, अगर आप मेरा वीडियो प्रॉपर देखते हो तो आपको पता होगा मैंने गुड हैबिट्स का भी एक वीडियो बनाया है। एंड डोमेस्टिक एंड फॉर्म एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल, वाटर एनिमल्स, बेबीज नेम, एनिमल्स होम्स, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं बच्चों को। नेक्स्ट है बर्ड्स एंड इंसेक्ट। ये जो बच्चों को बर्ड्स जो होते हैं, बर्ड्स और इंसेक्ट के में क्या अंतर है ये भी बताया जाता है बच्चों को। प्लेस ऑफ ट्रांसपोर्ट, प्लेस जैसे लैंड ट्रांसपोर्ट हो गया, एयर ट्रांसपोर्ट हो गया, वाटर ट्रांसपोर्ट हो गया, इन सब चीज़ों से बच्चों को नॉलेज कराया जाता है। साथ में बताया जाता है कि जो लैंड ट्रांसपोर्ट है वो कौन से हैं, जो एयर ट्रांसपोर्ट है वो कौन से हैं, और जो वाटर ट्रांसपोर्ट है वो कौन कौन से हैं। तो इससे उन्हें नॉलेज करवाया जाता है और बच्चों को काफ़ी डीपली उसके बारे में बताया जाता है। नेक्स्ट प्लांट्स एंड ट्रीज़। प्लांट्स और ट्रीज़ के बारे में बताया जाता है कि प्लांट्स और ट्री में क्या डिफरेंस है और किसे प्लांट्स बोलते हैं और ट्रीज़ किसे बोलते हैं। नेक्स्ट है प्लेस ऑफ वर्शिप। तो हम पूजा कहाँ करते हैं, जैसे हिंदू हो गए तो वो टेंपल में करते हैं, जो मुस्लिम है वो मॉस्क में करते हैं, क्रिश्चियन चर्च जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से बताया जाता है। सेफ्टी रूल्स क्या होते हैं उनके बारे में बताया जाता है। कम्युनिटी हेल्पर्स, ये जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बच्चों को नर्सरी में भी बताया जाता है और एलकेजी में भी बताया जाता है। साथ में इस टॉपिक पे हमें शो एंड टेल भी कराया जाता है बच्चों को। इससे रिलेटेड ड्रेस भी पहना के भेजने होते हैं, जैसे डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, ग्रोसर हो गया, फिर टीचर हो गए। तो ये सारे लोग हैं, मिल्कमैन हो गए, पोस्टमैन हो गए, तो टेलर हो गए। तो इन सबों के बारे में पूरे अच्छे से बताया जाता है। साथ में ये किस तरह से हमारी हेल्प करते हैं ये बच्चों को समझाया जाता है और साथ में इससे एक्टिविटी भी कराया जाता है। नेक्स्ट है माई कंट्री के बारे में बच्चों को बताया जाता है। नेशनल सिंबल्स कौन कौन से हैं वो बताया जाता है। जैसे आवर नेशनल फ्लैग्स, आवर नेशनल एम्बलम, आवर नेशनल फ्रूट्स, आवर नेशनल फ्लावर, आवर नेशनल बर्ड, आवर नेशनल एनिमल्स, इन सब बारे में बताया जाता है, बच्चों को नॉलेज करवाया जाता है। नेक्स्ट है सीजन से बच्चों को नॉलेज करवाया जाता है, क्योंकि बच्चों को सीजन से भी, जैसे स्प्रिंग है, समर, ऑटम, विंटर, तो इस तरह से बच्चों को सीजन से भी करवाया जाता है। डे एंड नाइट, डे किसे कहते हैं और नाइट क्या किसे कहते हैं, इनसे इंट्रोड्यूस करवाया जाता है बच्चों को। नेक्स्ट है वेदर से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जैसे विंडी डे में क्या होता है, हवाएं चलती हैं। रेनी डे में क्या होता है, अम्ब्रेला लेके हम बाहर निकलते हैं, अगर हम अम्ब्रेला लेके नहीं बाहर निकलेंगे तो हम गीले हो जाएंगे। कोल्ड डे बारे में बताया जाता है। स्नो फॉल के बारे में, क्लियर स्काई, सनी डे के बारे में बताया जाता है। इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाता है। एंड लास्ट है सेव अर्थ, जैसे ग्रोथ किस तरह से हम अपने अर्थ को, जो पृथ्वी है, उसे सुरक्षित कर सकते हैं, इसके बारे में बच्चों को बताया जाता है। तो ये आपका हो गया ईवीएस का। अब हम चलते हैं मैथ में हमें क्या करना है। देखिए सबसे पहले तो जब बच्चा नर्सरी में रहता है तो 1 to 50 या फिर 1 to 20 तक उसे बताया जाता है। तो एलकेजी में जब जाता है बच्चा तो उसे 1 to 100
का नॉलेज करवाया जाता है। उसके बाद टेबल 2 से 5 तक टेबल उसे रीड कराया जाता है, लर्न होता है, करवाया जाता है। एंड नेक्स्ट बैकवर्ड नंबर जैसे 10, 9, 8 इस तरह से उसे रीड करना सिखाया जाता है एंड राइट करना सिखाता है। बिफोर, आफ्टर, बिटवीन से भी इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और बच्चे को बताया जाता है कि बिफोर क्या होता है, बिटवीन क्या होता है और आफ्टर क्या होता है। नेक्स्ट लेस देन और ग्रेटर देन, इससे भी बच्चे को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। वंस और टेंस किसे कहते हैं बच्चे को नहीं पता होता, तो इसके बारे में भी उसे पूरे अच्छे से बच्चों को बताया जाता है। और नेक्स्ट है मिसिंग नंबर्स काउंटिंग। जब नंबर लिखे होते हैं तो उसमें कुछ कुछ नंबर्स जो होते हैं वो मिस किए होते हैं और उसमें बच्चे को नंबर को कंप्लीट करना होता है। नेक्स्ट है शेप्स बच्चे को बताया जाता है। साथ में शेप्स से रिलेटेड कई गेम भी बच्चों को प्ले करने के लिए दिए जाते हैं। तो शेप्स भी लाइक दैट, जैसे सर्कल हो गया, स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, इससे नॉलेज करवाया जाता है। इससे ज़्यादा नॉलेज नहीं करवाया जाता क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं एलकेजी के, उसे इससे ज़्यादा नॉलेज नहीं करवाया जाता है। नेक्स्ट है काउंटिंग, डॉट्स, ऑब्जेक्ट, शेप्स जो है इससे नॉलेज कराया जाता है। कंप्लीट ये बिग एंड स्मॉल जो है उसे बताया जाता है। लॉन्ग शॉर्ट किसे कहते हैं वो बताया जाता है। टॉल, शॉर्ट, मोर, लेस, हैवी, लाइटर, थिकर, थिनर एंड नियर, फॉर और मैन, आउट, ये चीज़ें बताई जाती हैं। ये मैथ का सिलेबस है जो एलकेजी का सिलेबस है, बताया जाता है बच्चों को। आई होप कि आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगा इससे और आप अपने बच्चों को इस सिलेबस से पढ़ा सकेंगे और काफ़ी अच्छे से पढ़ा सकेंगे। तो अगर आपको कोई सुझाव हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन।